वाराणसी गैंग रेप पीड़िता के पिता ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरी वारदात को लेकर विस्तार से बातचीत की है। वाराणसी में जिस पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ उसके पिता हमारे साथ हैं। ये बताइए, आपने कंप्लेंट भी की है और आप अब क्या मांग करते हैं? सर, मांग हमारा कोई ऐसा नहीं है। प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए वही होनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। आपके जो बेटी घर आई तो उन्होंने क्या बताया? क्या उसके दोस्तों ने ही उसके साथ धोखा किया? बेटी जब बताने लगी तो हम लोग के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गया। कुछ समझने की स्थिति नहीं रही कि ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ है। लेकिन बेटी जैसे बताई उसका हालत देखते हुए हम लोग काफ़ी दुखी, एकदम मतलब कोई बात मुंह से नहीं निकल रहा था, कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। बेटी आपकी पढ़ाई करती थी, क्या बनना चाहती है? बेटी इंटर पास पिछले साल की है। उसको हम सोच रहे थे कि स्पोर्ट वगैरह में उसको डाला जाए। आजकल जो स्पोर्ट में इतना लोग नाम कर रहे हैं, बेटियां तरह तरह का खेल खेल रही हैं, उसी की तरफ हम ले जाना चाहते थे। तो ये बताइए, जो घटना हुई क्या उसके साथ कोई नशा किया गया? क्या जो 29 तारीख को जब घर से निकली और 4 तारीख के बाद घर पहुंची तो इस दौरान उसने कुछ बताया कि उसके परिचितों ने ही उसको अपने साथ ले गए कि कैसे मुलाकात हुई लोगों से? सर, वो सहेली के घर जाने के लिए बता के निकली और निकल गई। उसके बाद उसके साथ परिचित ही रहे, तभी ये एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और ये घटना को अंजाम दिए। आपने अपनी बेटी से पूछा कि 29 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद जब वो घर क्यों नहीं पहुंची? 4 तारीख के बाद क्यों घर पहुंची? वो 4 तारीख को ही, हम लोग 3 तारीख को गए थे जैसा कि FIR में दर्ज है। और रिपोर्ट करते करते मतलब अपने तरफ से तहरीर देने में 2:30 का समय हो गया। 4 तारीख में वो मामला प्रशासन द्वारा लिखा गया है FIR में और 4 तारीख को ही शाम को पुलिस ने उसको बरामद किया है। ये बताइए कि क्या उसको नशा भी क्या दिया गया था? कुछ बताया उसने? वो FIR में भी नशे की बात बोली गई है, जो कि उसको देखने से एकदम साफ मालूम हो रहा था कि वो नशे में थी। तो क्या कोई ऐसा रेस्टोरेंट या ऐसा कोई हुक्का बार वगैरह कुछ था जहाँ पर उसको नशा दिया गया? कुछ पता उसने बताया आपको? जो उसके बताने के अनुसार वही चीज़ें बताई गई हैं, अपने लिखा गया है, वो सारी चीज़ें वो सच है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से FIR आपने तहरीर दी थी जिसमें लिखा हुआ है कि वो 29 तारीख को जब निकली एक व्यक्ति मिला राज विश्वकर्मा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति मिला तो तीसरा व्यक्ति मिला, तो इस तरीके से लगातार जब लोग मिलते गए तो बीच में उसको कहीं भागने का अवसर नहीं मिला? अवसर नहीं मिला, क्योंकि कोई परिचित अगर है किस तरीके से वो उससे क्या कर रहा है तो भागने का कोई वो नहीं था। और चूँकि पहली दफ़ा में नशे के हालत में उसको डाला गया, इसलिए वो भागने और इस सब चीज़ के बारे में सोची नहीं पाई होगी। मतलब अपने उसके दोस्तों ने ही उसके साथ धोखा किया, छल किया? परिचित रहे होंगे तभी तो इतनी बड़ी घटना किए और अपने साथ एक चेन जोड़ते गए और दरिंदगी करते गए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।